अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.3। तो बेटे 7.3 का जो पहला टॉपिक है, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है बेटे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये एमसीक्यूज़ में भी बेटे इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आता है, शार्ट क्वेश्चन में से भी आता है क्वेश्चन बेटे। 4 नंबर का क्वेश्चन ये फेडरल बोर्ड के पेपर में आ सकता है बेटे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें सिर्फ चेक करनी है इसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। सर्कल से रेलेवेंट बेटे हम पॉइंट की लोकेशन चेक कर रहे होंगे कि कोई भी पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है या फिर ऑन द सर्कल है। तो बेटे यहाँ पे मैं सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये बेटे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब हमें कोई भी पॉइंट है p × x1 y1, कोई भी पॉइंट बेटे लिखा जा सकता है। तो बेटे पॉइंट की लोकेशन अगर चेक करनी हो तो हम कैसे चेक करेंगे? बहुत ही आसान सा बेटे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये 4 नंबर का बेटे फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन क्वाइट पॉसिबल है, आ सकता है। तो बेटे इसमें हमने अब ये पॉइंट जो है p × x1 y1, इसकी अगर लोकेशन को एवेल्यूएट करना है तो बेटे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पॉइंट विल लाई आउटसाइड, इनसाइड आर ऑन द सर्कल अकॉर्डिंग एज। तो देखिए ज़रा पॉइंट की बेटे जो लोकेशन है ये कैसे बनेगी। सबसे पहले बेटे मैं लिख रहा हूँ आउटसाइड द सर्कल। बेटे पॉइंट आउटसाइड द सर्कल कब होगा? आपने बेटे सिंपली क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी हुई है, इसमें x और y की प्लेस पे सिंपली ये पॉइंट पुट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड, मेक श्योर कि राइट हैंड साइड बेटे 0 है। पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद बेटे आपने ये काम करना है। तो ये बेटे तीनों मैंने लिख दिया, आउटसाइड, ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल। इसमें बेटे फर्स्ट जो केस है इसमें क्या होगा, ये जो सर्कल की जनरल फॉर्म है इसमें अगर पॉइंट को एक्स वाई की वैल्यूज़ को x1 y1 से रिप्लेस कर दें तो देखिए रिज़ल्ट क्या बनना चाहिए, c मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। अगर बेटे ये पॉजिटिव आता है रिज़ल्ट तो आप कहेंगे कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। अगर बेटे यही वैल्यू x1² + y1² + 2gx1 2fy1, ये बेटे सारी वैल्यू दोबारा लिख रहा हूँ मैं, +c, ये बेटे अगर इक्वल टू 0 हो जाए, इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, तो फिर बेटे ऑन द सर्कल होगा। और इन साइड द सर्कल कब होगा बेटे, इफ़ x1² + y1² + 2gx1 2fy1 + c दैट बिकम्स लेस दैन 0। अगर बेटे ये लेस दैन 0 हो जाएगा या वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो फिर आप कहेंगे कि पॉइंट इनसाइड द सर्कल आएगा। इसके बाद बेटे आपको टेंजेंट्स की कंडीशंस भी पता होनी चाहिए कि कोई भी लाइन जो है, कोई भी पॉइंट जो है, उससे कितने टेंजेंट्स आप सर्कल पे ड्रा कर सकते हैं। तो अगर बेटे फर्स्ट केस हम देखें आउटसाइड द सर्कल, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। जब भी बेटे पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा उससे हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं सर्कल की जो ग्राफ है उस पर। फिर बेटे अगर ऑन द सर्कल होगा, ऑन द सर्कल, देन बेटे जो एक पॉइंट है वो ही सर्कल के ऊपर आ रहा होगा और उससे सिर्फ एक टेंजेंट ड्रा हो सकता है। देयर कैन नॉट बी मोर देन 1 टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। और बेटे जब पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा तो फिर बेटे 0 टेंजेंट्स ड्रा हो सकते हैं सर्कल पे, क्योंकि वो पॉइंट जो है बेटे, अगर पॉइंट ही इनसाइड है तो जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो लाइन कट कर देगी बेटे सर्कल को, सीकेंट लाइन बनती है, टेंजेंट लाइन इसमें ड्रा नहीं हो सकती। तो बेटे पहला क्वेश्चन इसका बिल्कुल इसी से रेलेवेंट है। हमें पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू को चेक करना है वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव और इक्वल टू 0। अब बेटे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का मैं एक ही पार्ट बेटे सॉल्व कर रहा हूँ। इसकी मैं सर्कल की इक्वेशन लिखता हूँ, x² + y² - 6x + 2y - 18 = 0। इसको बेटे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। अब पॉइंट दिया हुआ है बेटे 3 5, हमें इसकी लोकेशन चेक करनी है रेलेवेंट टू द सर्कल। तो बेटे जो राइट हैंड साइड है ये 0 है, और अगर आप सर्कल की इक्वेशन देखें
तो इसकी ऑलरेडी जनरल फॉर्म दी हुई है बेटे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बनाने होते हैं। तो बेटे मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट पुट कर रहा हूँ एक्स और वाई की प्लेस पे। अब देखिए ज़रा इसकी वैल्यू क्या बनती है। हम इसको सॉल्व करते हैं बेटे। 9 + 25 - 18 + 10 - 18, व्हाट डज इट मेक? ये बेटे बनेगा 34 44 - 36, तो बेटे +8 आ जाएगा, दैट विल बिकम प्लस। तो बेटे अगर ये 8 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर दैन 0, हैंस द पॉइंट, हैंस 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। बेटे ये भी हम लिखेंगे साथ, ये आपको मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको याद हो। इससे रेलेवेंट भी बेटे MCQ बनता है, और ये सिर्फ फेडरल बोर्ड में नहीं आता बेटे, बल्कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर भी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोनिक सेक्शन का। तो कोई भी आप यूनिवर्सिटी ले लें, उसके जो एंट्री टेस्ट हैं उसमें बेटे कोनिक्स में से क्वेश्चन जब आते हैं तो ये इस तरह के क्वेश्चन बेटे मोस्ट प्रोबेबल होते हैं कि इसमें से कोई क्वेश्चन इंक्लूड हो। तो बेटे पॉइंट आउटसाइड द सर्कल जब लाए करता है, तो मैंने ऊपर भी मेंशन किया है, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम दिस स्पेसिफिक पॉइंट। तो बेटे बाकी जो इसके दोनों पार्ट हैं आप खुद सॉल्व कर लेंगे। आपने इसी तरह से जनरल फॉर्म बनानी है और फिर आपने इसको पॉइंट को पुट करके पॉजिटिव नेगेटिव या इक्वल टू 0 चेक कर लेना है। अब बेटे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल की बेटे इक्वेशन दी हुई है फ्रॉम द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। बेटे लेंथ ऑफ टेंजेंट का पहले फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट बेटे ये भी बहुत आसान सा फार्मूला है। आपने अगेन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है बेटे सर्कल की इक्वेशन को, और फिर बेटे उसमें x1 y1 को पुट करना है, x और y को x1 y1 की फॉर्म में जो भी पॉइंट दिया हुआ है। तो मैं ये इसी की फॉर्म लिख रहा हूँ बेटे, सर्कल की जनरल इक्वेशन की फॉर्म। और उसमें बेटे देखें मैंने x और y को रिप्लेस कर दिया है x1 y1 से, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को 0 बनाते हुए बेटे लेफ्ट साइड का जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। तो बहुत आसान है बेटे, पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे x1 y1, दैट इज़ -1 एंड -1। अब बेटे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं हम। सर्कल की इक्वेशन x² + y² - 18x + 16y + 10 = 0। अब बेटे देखें ये जनरल फॉर्म की तरह से ही है इक्वेशन गिवन, क्योंकि x² y² के कोफिशिएंट बेटे क्या दिए हुए हैं 1 1। तो यहाँ से GFC निकाल लें आप। तो बेटे 2g x का कोफिशिएंट होता है तो 2g - 18, 2f y का है तो 16, और c को मैंने 10 लिख दिया है। g बेटे यहाँ से क्या आएगा -9 आ जाएगा। f की वैल्यू क्या आएगी +8, f विल बिकम इक्वल टू +8, एंड बेटे c की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो f भी बेटे लिख लें और c भी लिख लें। अब बेटे यही वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे, और x1 y1 पॉइंट भी गिवन है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है बेटे, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है इसी में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटे इसमें अब हम वैल्यू पुट करते हैं GF और C की और पॉइंट x1 y1 की। ये बेटे मैं एक्सटेंड करूँ ज़रा इसकी स्टेटमेंट ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। अब बेटे हम पॉइंट पुट करते हैं और लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं इसकी। जी बेटे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल विल बी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बेटे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट के अंदर बेटे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x1 और y1 की प्लेस पे आएगा -1 और -1, तो बेटे स्क्वायर ले लेंगे। ये वैल्यूज़ पुट करते जाइए। पहले बेटे मैं इसका स्क्वायर रूट ड्रा कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है हमें x1² + y1²। तो बेटे इसकी मैं पॉइंट चूँकि गिवन है हमें यहाँ पे -1 -1, तो x1 y1 की वैल्यूज़ डायरेक्ट ही मैं पुट करूँ। -1 का स्क्वायर प्लस बेटे y1 की प्लेस पे क्या आएगा -1 होल स्क्वायर प्लस 2gx1। 2g बेटे क्या है 2 × g है -9 × x1 क्या है -1। सॉरी बेटे यहाँ पे f की जगह क्या आना चाहिए, x1 की जगह -1 आएगा, तो -1 लिखिए प्लस 2f y1 लिखा है मैंने -1 अगेन, और बेटे साथ c की वैल्यू ऐड करनी है तो c क्या हो जाएगा +10।
अब बेटे इस वैल्यू को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसका आंसर चेक करते हैं। तो फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे फिर बेटे, और इसके अंदर पहले वैल्यू मैं लिख रहा हूँ बेटे, हर एक स्क्वायर को ओपन करके इनको सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर बेटे 1 आ जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू -9 इंटू -1 बेटे +18 हो जाएगा, 2 इंटू 8 इंटू -1 -16 और प्लस आ जाएगा 10। अब बेटे ये सारी वैल्यूज़ हम अगर ऐड ऑन करें तो 18 + 2 20 + 10 30, 30 - 16 करेंगे बेटे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, √14। और बेटे ये चूँकि लेंथ है तो लेंथ को लिखा जाता है यूनिट्स के अंदर, कोई भी यूनिट हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर और एनीथिंग एल्स। तो बेटे ये मैं लिख रहा हूँ 14 स्क्वायर रूट और आगे यूनिट्स। तो बेटे इस तरह से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करें। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 1 में मैं एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ आपको, मैंने बताया तो है आपको कि जनरल फॉर्म मिलाना है। तो ये बेटे जो 2 और 2 आ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट, इनको आपने बेटे 1 बनाना है पहले, जब आप लेंथ ऑफ ये पॉइंट की लोकेशन चेक कर रहे होंगे रेलेवेंट टू द सर्कल। तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपने बेटे पॉइंट पुट करना है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी स्टेटमेंट भी आप देखें तो इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 नहीं है बेटे। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के लिए हमें 3 से डिवाइड करना है, तो मैंने लिखा है बेटे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। सर्कल की इक्वेशन को बेटे डिवाइड कीजिए, बन जाएगा एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर + 6x - 8y और प्लस क्या आएगा बेटे 50/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं। और बेटे राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 0/3, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए और बेटे इसी को हमने यूज़ करना है और हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। पॉइंट बेटे दिया हुआ है -3 और 1, तो ये x1 y1 बेटे यूज़ किया जाएगा इसकी वैल्यूज़ के लिए, और हमें वही स्क्वायर रूट की बेटे स्क्वायर रूट वाला फार्मूला अप्लाई करना है और इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो बेटे मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू, ये बेटे क्या बन जाएगी इक्वेशन, x1 स्क्वायर + y1 स्क्वायर + 2gx1 + 2fy1 + c। अब बेटे जी एफ सी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हमने सिर्फ पॉइंट पुट करना है। तो ऑलरेडी हमने जनरल फॉर्म बना लिया बेटे, तो इसी के अंदर सिर्फ एक्स और वाई को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो देखिए बेटे x1 क्या है -3 और y1 क्या है बेटे 1 के इक्वल है। तो ये मैंने ऊपर मार्क किया, इनके बेटे वैल्यूज़ पुट करें, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर बेटे 1 आ जाएगा, 2gx, तो बेटे 2g क्या है 6 है, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, और 2f बेटे क्या है -8 और 50/3 बेटे ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट c की वैल्यू है। अब बेटे आप देखिए ये 2gx1, तो 2g6, x1 की वैल्यू है -3 + 2f, ये बेटे क्या है -8 इंटू y1 दैट इज़ 1 प्लस क्या आ जाएगा बेटे 50/3 और बेटे टोटल का स्क्वायर रूट है। अब बेटे इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके बेटे इसका आंसर लिखना है हमें। तो बेटे इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आता है 2/3 रूट, और इसको मैंने लिख दिया यूनिट्स में। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। बेटे यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखिए मैंने इसको इनसर्कल किया है, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। जब बेटे पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है तो कितने टेंजेंट्स ड्रा होते हैं, 2 टेंजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टेंजेंट्स बेटे मैंने ड्रा किए हैं, सर्कल मैंने एक ड्रा किया और T1 और T2 2 टेंजेंट्स, इनको बेटे प्लॉट किया और पॉइंट P को मैंने मार्क किया है। अब बेटे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालते हैं। तो इसको बेटे कंपेयर करते हैं, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, ताकि हमें GFC की वैल्यूज़ मिलें। तो बेटे मैं लिख रहा हूँ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, बेटे x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ से बेटे हमें 2g की वैल्यू क्या मिलेगी 6, तो g आ जाएगा 3 के इक्वल। इसी तरह बेटे 2f किसके इक्वल आएगा 8 के इक्वल, तो f की वैल्यू क्या बन जाएगी
8/2 4 आ जाएगा, और सी बेटे किसकी इक्वल है, सी विल बिकम इक्वल टू 5। जी एफ सी की वैल्यूज आ गई बेटे। अब सेंटर ऑफ द सर्कल लिखते हैं। नाउ सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी, सेंटर क्या होगा बेटे, माइनस जी एंड माइनस एफ। जनरल इक्वेशन से जब सेंटर निकालते हैं तो माइनस जी माइनस एफ आते हैं। तो बेटे क्या बन गई वैल्यू, -3 एंड -4। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस भी बेटे फाइंड कर लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें इसको बेटे यूज़ करना होगा आगे इक्वेशन बनाने के लिए। तो रेडियस का बेटे फार्मूला क्या होता है, रेडियस बनता है g² + f² माइनस सी से बेटे। तो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू √√ ऑफ g² + f² माइनस सी। अब बेटे जी, एफ और सी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। तो जी की वैल्यू क्या है, 3 का बेटे स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बिकम 9। 4 का स्क्वायर बेटे 16 माइनस सी क्या है 5। ये बेटे बन गया 25 - 5 √20। ये बेटे रेडियस आ गया। अब बेटे इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बनानी है। टेंजेंट बेसिकली एक लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन के लिए बेटे एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ होती है और एक पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे बेटे मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको पहले मार्क कर रहा हूँ और पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटे पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है। ये बेटे इसकी नोटेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म की, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। अब बेटे m यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन है और y1 x1 पॉइंट ऑन द लाइन होगा। सो यहाँ पे बेटे मैं लिख रहा हूँ, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज। अब बेटे पॉइंट कौन से पॉइंट में से पास कर रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट बेटे हम मेंशन कर लेंगे यहाँ पे, पॉइंट P है बेटे, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, -11 एंड -10। तो बेटे पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, यही बेटे पॉइंट स्लोप फॉर्म हम इसमें अप्लाई करेंगे। y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। तो बेटे y1 x1 हमारे पास आ गए हैं, -10 एंड -11। तो ये हम पुट करते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। तो बेटे ये वाली वैल्यूज़ इनको हम रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ से mx बेटे क्या बन जाएगा, ये y + 10 इज इक्वल टू mx और प्लस आएगा 11m। अब बेटे y + 10 को आप राइट साइड पे ले हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, mx - y + 11m - 10 इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अब बेटे अगर हमें m की वैल्यू मिल जाए तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। m की वैल्यू के लिए बेटे यहाँ पे हम एक रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं। बेटे ये सर्कल जो दिया हुआ है, अगर आप इसको देखें तो ये टेंजेंट लाइन जब भी आप ड्रा करेंगे किसी भी सर्कल पे, तो बेटे जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से सेंटर तक का डिस्टेंस है ये रेडियस हो जाएगा। और बेटे रेडियल सेगमेंट पे टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर भी होती है। तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर को नहीं बल्कि रेडियल सेगमेंट का जो डिस्टेंस है बेटे इसको यूज़ करना है। तो सेंटर से टेंजेंट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बेटे होगा रेडियस के इक्वल। ये मैंने परपेंडिकुलर का बेटे 90 का एंगल भी ड्रा किया है। अब हमें पॉइंट का बेटे लाइन से डिस्टेंस लेना है तो वो रेडियस के इक्वल आएगा। तो बेटे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बेटे लाइन फ्रॉम द सेंटर, लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू रेडियस, क्योंकि बेटे लाइन टेंजेंट लाइन है और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टेंजेंट के साथ, वहाँ से बेटे डिस्टेंस सेंटर का रेडियस बनेगा। सो बेटे यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन का पॉइंट से जब लाइन का बेटे डिस्टेंस लेते हैं तो आप मॉड वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो बेटे वही हम अप्लाई करेंगे। पॉइंट ये बेटे दिया हुआ है सेंटर का, इसको आप ले लेंगे x1 y1, दिस विल बी x1 एंड y1। तो बेटे पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फार्मूला मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको ये ज़रा मैं रिमाइंड करवा सकूँ। वैसे हम ये ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो बेटे ये ax + by + c ये लाइन की इक्वेशन होती है। तो इसमें बेटे x और y को रिप्लेस करना है पॉइंट की वैल्यू से, डिवाइडेड बाय √a² एंड b²। अब बेटे ये फार्मूला यूज़ करेंगे
और ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ बेटे। अब ज़रा देखिए बेटे, ये जो डिस्टेंस है इसकी कैलकुलेशन के लिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो m है बेटे ये a बन रहा है और y का कोफिशिएंट आएगा b, और बेटे जो कांस्टेंट है ये c होगा। तो ये जो माइनस -f है मैंने ऑलरेडी बताया, ये x1 और y1 है। तो बेटे ये हम पॉइंट पुट करते हैं इसी डिस्टेंस फार्मूला के अंदर और हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटे क्या बन जाएगी वैल्यू, m इंटू -3 आ जाएगा x1 प्लस बेटे b क्या है, -1 है कोफिशिएंट ऑफ y। अगर आप इक्वेशन में देखें तो बेटे इसके साथ क्या आएगा y1, m a है और -1 b है, इसको मार्क भी कर देते हैं। और बेटे ये 11m-10 क्या है, c की वैल्यू है। तो यहाँ पे एज इट इज़ लिखें बेटे, -1 इंटू बेटे y की पहले वैल्यू लिखिए, y कोऑर्डिनेट है -4 सेंटर का, प्लस c एज इट इज़ बेटे लिखें 11m-10 होल मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो बेटे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब बेटे ये इक्वल है रेडियस के, तो रेडियस हम निकाल चुके हैं √20। अब बेटे इसको हमने सॉल्व करना है और m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखिए ज़रा, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, पहले जो मॉड का एक्सप्रेशन है इसको बेटे सिंप्लीफाई कर लें। तो ये बेटे -3m प्लस 11m, ये बेटे हम लिख लेते हैं -3m प्लस 4 प्लस 11m -10 आ जाएगा। इसका बेटे मॉड किसकी इक्वल आएगा, ये बेटे मॉड है, मॉड पॉजिटिव को शो कर रहा है, तो मॉड ना भी लिखें तो सही है, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट स्क्वायर ही लेना है इसका, तो पॉजिटिव कर देगा वैल्यू को। तो बेटे इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 20 इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। अब बेटे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, -3m प्लस 11m बेटे ऐड कर लें, 8m प्लस 4 -10 -6 आ गया, इज इक्वल टू 20 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 है। इसको बेटे एक रूट में मैंने लिख दिया है। दोनों साइड पे आप स्क्वायर लेंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके, ये रूट जो है ये कैंसिल हो जाए ताकि बेटे, तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लीजिए। आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो बेटे स्क्वायर रूट से कैंसिल, लेफ्ट साइड पे आप इसका जो स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर लें बेटे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा बेटे, तो -2 इंटू 8 16 इंटू 6 96 m आ जाएगा, इक्वल टू ये बेटे 20 m स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, तो क्या बन जाएगा 20m स्क्वायर प्लस 20। अब बेटे m स्क्वायर वाली वैल्यू राइट साइड पे ले आए, तो 64 माइनस 20 क्या आ जाएगा 44m स्क्वायर। तो बेटे पहले ये लिखते हैं हम, -96m आएगा, और बेटे 36 माइनस 20 प्लस 16 आ जाएगा, इक्वल टू 0। बेटे सारे 4 के मल्टीपल्स हैं तो 4 से डिवाइड कर दीजिए बेशक, 11m स्क्वायर -24m प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटे इसके पेयर्स बनाइए, 11 4 आर 44, तो 2 एंड 22 मैं इसके पेयर्स बना रहा हूँ बेटे, -2m -22m प्लस 4 इक्वल टू 0। बेटे यहाँ से आप इसको जो 4 वैल्यूज़ आ रही हैं m कॉमन लें पहले फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से, 11m -2 कॉमन ले लें, अगेन बनेगा 11m -2, दैट बिकम 0। तो यहाँ से बेटे m की हमें मिल जाएंगी 2 वैल्यूज़। फर्स्ट वैल्यू बेटे हम m-2 को 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा, और सेकंड वैल्यू बेटे आएगी m इज़ इक्वल टू 2/11। अच्छा बेटे अब हमें क्या करना है, ये m की दोनों वैल्यूज़ बारी बारी पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो बेटे मैं लिख रहा हूँ, सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स फॉर m इक्वल टू 2। तो बेटे पहले m को 2 पुट करते हैं, तो यहाँ से देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है। तो अब देखिए mx बेटे लिखा हुआ है, तो m की प्लेस पे आप 2 पुट करें, 2x, फिर आएगा बेटे -y एज इट इज़ आएगा, और बेटे 11 इंटू 2 पुट कीजिए, तो क्या बनेगा 22 माइनस 10 विल मेक +12, सो दैट बिकम्स इक्वल टू 0। अब बेटे हमने क्या करना है नेक्स्ट, m को पुट करना है 2/11, 2/11 भी बेटे इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, और यहाँ से हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनती है टेंजेंट की।
अब बेटे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए आप m को पुट कर दें 2/11। ये बेटे पुट कीजिए m इज इक्वल टू 2/11, तो ये साथ x एज इट इज़ माइनस y एज इट इज़ प्लस 11 इंटू क्या आएगा बेटे 2/11 और साथ आएगा जी -10 इक्वल टू 0। 11 से बेटे ये कैंसिल हो गया, या फिर आप डायरेक्ट 11 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस 11y हो जाएगा, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई करना है सारी इक्वेशन के साथ। तो बेटे ये बनेगा 2x माइनस 11y और साथ आएगा बेटे -88 इक्वल टू 0। तो ये बेटे बन जाएगी सेकेंड टेंजेंट की इक्वेशन। तो दो तो बेटे हमें टेंजेंट्स फाइंड करने थे, तो ये हमने जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये बेटे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद उसने कहा है कि सिंपली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालें, तो बेटे इसको पहले हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, दोनों इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बनाई है। अब बेटे ये जो दोनों टेंजेंट की इक्वेशंस आ रही हैं, इनका वो कह रहा है जिस पॉइंट पे ये सर्कल पे टेंजेंट बनती हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करें। तो बेटे जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनको बेटे मार्क कर लें पहले, रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। अब बेटे जैसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि एक लाइन और सर्कल को सॉल्व करते हैं आपस में और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बेटे मार्क करें और इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। दोनों टेंजेंट्स के लिए बेटे हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। अब बेटे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए मैंने सर्कल की इक्वेशन लिखी, टेंजेंट T1 लिखा, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 जो लीनियर इक्वेशन है वहाँ से y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x। बेटे ये आप सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें, 2x प्लस 12 y की प्लेस पे आएगा, तो ये बेटे आप पुट करते जाइए जहाँ जहाँ पे y या y स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से देखें इक्वेशन क्या बनती है, ये x में क्वाड्रेटिक आएगी बेटे, राइट हैंड साइड 0 लिखते हैं। अब बेटे इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके फिर हम x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या बनेगा बेटे x स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए बेटे, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर 144 और 48x आ जाएगा, फिर 6x, फिर 16x आएगा बेटे और प्लस 96 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बेटे हम एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स को ऐड करें अगर, तो 4 प्लस 1 क्या बन जाता है, ये 5x स्क्वायर आएगा। फिर बेटे x की वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए, ये आएगा 70x और साथ आएगा बेटे 245 इक्वल टू 0। ये बेटे x में क्वाड्रेटिक हो गई। अब ये 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर दें, 14x आ जाएगा बेटे और ये 49 इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें तो ये x प्लस 7 का होल स्क्वायर बनता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू -7। बेटे हमने ये पढ़ रखा था ऑलरेडी, ये पढ़ा है कि जब भी लाइन टेंजेंट होती है तो रिपीटेड रूट्स आती हैं, यानी एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है बेटे। तो एक ही पॉइंट आ रहा है क्योंकि x अगर -7 आ रहा है, ये बेटे -7 पुट करेंगे तो y की भी एक ही वैल्यू आती है और वो बन जाती है 2 इंटू -7 प्लस 12 एंड दैट मेक्स -2। तो बेटे ये बन गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ फर्स्ट टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, ये बेटे जो सी हमने मार्क किया हुआ है, सी से पॉइंट ए, तो पॉइंट ए बेटे इसकी वैल्यू आ गई एक्स कोऑर्डिनेट -7 और वाई कोऑर्डिनेट बनेगा -2। अब बेटे ये एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आपने एज अ होमवर्क खुद सॉल्व करना है बेटे। दूसरा टेंजेंट ले लेना है और उसमें से भी एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। इसी तरह बेटे एक वैल्यू आएगी एक्स की और फिर उसको पुट करेंगे तो आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मिल जाएंगे, दैट विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट बी। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ बेटे फाइंड योर सेल्फ। अब हम बेटे मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि देयर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। बेटे सर्कमस्क्राइब, वो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल जो है ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनेगा सर्कल, यानी सर्कल की बाउंड्री के पॉइंट्स में से पास हो रही है ये क्वाड्रिलेटरल। ठीक है,
तो बेटे जितनी भी इसकी साइड्स बनेगी वो टेंजेंट बनेगी टू द सर्कल। तो यहाँ पे बेटे मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए ए बी सी एंड डी। व्हाट वी हैव टू प्रूव इज ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। बेटे सबसे पहले आप इसमें जो ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है इनको मार्क कर लीजिए। और बेटे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें एक रिजल्ट यूज़ करना है कि जब भी कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है वहाँ से जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो बेटे जब आउटसाइड द सर्कल होता है तो दो टेंजेंट्स ड्रा होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये आउटसाइड द सर्कल हैं, ए बी सी एंड डी। तो बेटे इनसे जितने भी टेंजेंट्स हम ड्रा करेंगे दैट विल बी ऑफ इक्वल लेंथ्स। जब भी हम किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स बेटे ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ए से ड्रा करते हैं बेटे, ए डी एंड ए बी जो ड्रा कर रहे हैं, तो ये इनके जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं वहाँ से जो लेंथ्स होंगी वो सेम आएंगी। तो मैं लिख रहा हूँ एज वी नो दैट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल drawn from the point outside the circle to the circle is are same। ठीक है, तो ये बेटे जो लेंथ्स हैं ये सेम आएंगी। अब बेटे हमें चूंकि इसी तरह का रिजल्ट ये प्रूव करना है इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स बेटे मार्क किए हुए हैं ए बी सी डी के जो बेटे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं, ये जो चारों लाइन सेगमेंट्स के आ रहे हैं बेटे, अगर हम इनको यहाँ पे नोटेशन इनकी यूज़ कर दें फिर प्रॉपर बेटे अल्फ़ाबेट्स के साथ, तो बेटे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। साइड्स बेटे कौन कौन सी हैं, ए बी बी सी डी एंड डी ए। इनको बेटे अगर सर्कल टच करता है एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, चूँकि 4 बेटे टेंजेंट्स बन रहे हैं तो 4 ही डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी बनेंगे। इनको बेटे हम लिख लेते हैं पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली। देन अब बेटे जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये हमेशा क्या रहती है, सेम। तो बेटे इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं इसको पहले मार्क कर रहा हूँ पॉइंट्स को बेटे पी क्यू, फिर बेटे आएगा आर और इसके बाद आएगा एस। अब बेटे हर एक पॉइंट जो आउटसाइड द सर्कल है वहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट हम सेम रखते जाएंगे। तो देखिए ज़रा बेटे ए से पी और ए से एस ये दोनों लेंथ्स क्या होंगी, सेम होंगी। ए पी इज़ इक्वल टू ए एस। ये बेटे सबसे पहला रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ इसका। अच्छा बेटे इसके बाद अगर आप पॉइंट बी देखें, पॉइंट बी का डिस्टेंस क्यू से और पी से ये भी बेटे सेम है। तो बी पी एंड बी क्यू बोथ आर सिमिलर। ये बेटे मैं इनको मार्क भी कर देता हूँ। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पॉइंट का बेटे डिस्टेंस, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये इस केस में भी सेम आएगी। तो इसको भी आप मार्क कीजिए और बेटे यहाँ पे मेंशन कर दें बी पी इज़ इक्वल टू बी क्यू। अब इसी तरह बेटे सी से ड्रा कर रहे हैं तो सी से क्यू और सी से आर आएगा, इनको भी आप इक्वल ले लेंगे। नाउ सी क्यू बिकम्स इक्वल टू सी आर। और बेटे इसके बाद जो लास्ट वैल्यू है, बल्कि 2 वर्सेस रहते हैं, तो बेटे अब डी से आर और डी से एस ये भी सेम आएंगे। और इसी तरह बेटे ए से पी और ए से एस ये हम फाइंड कर चुके हैं। तो सी क्यू को सबसे पहले लिख लेते हैं बेटे, सी क्यू इज़ इक्वल टू सी आर। और बेटे आखिरी रिज़ल्ट क्या है इसका, डी आर इज़ इक्वल टू डी एस। नाउ डी आर बिकम्स इक्वल टू डी एस। अब बेटे ये जो लेंथ्स हमने लिखी हैं इन्हीं को हम यूज़ करेंगे और हम अपना जो ये रिज़ल्ट रिड्यूस करना है इसको बेटे प्रूव कर लेंगे। तो देखिए ज़रा बेटे क्या बनेगी नेक्स्ट वैल्यू। अब बेटे हमें जो रिज़ल्ट प्रूव करना है उसमें अगर आप देखें लेफ़्ट साइड ए बी प्लस सी डी आ रहा है। तो बेटे अगर हम डायग्राम से देखें, मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम द गिवन फिगर। बेटे यहाँ से अगर हम ए बी चेक करें तो ए बी किसके इक्वल आ रहा है, अगर आप गौर से देखें बेटे तो ये ए पी
प्लस बी पी, ये जो दो डिस्टेंसेज हैं बेटे इनकी एडिशन के इक्वल है। इसी तरह बेटे अगर आप इसमें नेक्स्ट आपने कौन सा फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है, तो सी डी को भी बेटे मार्क कर लीजिए। और सी डी से पहले बेटे हम बी सी भी पहले चेक कर लेते हैं। तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी अगर आप डायग्राम से देखें बेटे, दैट विल बी इक्वल टू बी क्यू प्लस सी क्यू। फिर बेटे आप जो नेक्स्ट इसकी लेंथ है वो फाइंड करें, दैट विल बी, कौन सी है बेटे इसमें, ए बी, कौन कौन सी प्रूव करनी है, ए बी सी डी और ए डी और बी सी। तो बेटे अब हम फाइंड करेंगे सी डी। अब सी से डी और सी से डी लेंथ बेटे कैसे बनेगी अगर आप इसके देखें टेंजेंट्स, तो सी आर और बेटे नेक्स्ट है डी आर, सी आर प्लस डी आर के इक्वल। और बेटे लास्ट वैल्यू क्या है इसमें, सी डी है और अब फाइंड करना है ए डी या डी ए। तो बेटे देखें ज़रा क्या बनेगा, डी ए विल बी डी एस प्लस ए एस। तो बेटे ये आ गई इनकी लेंथ्स दैट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन डायग्राम। अब बेटे हमें जो प्रूव करना है वो रिज़ल्ट लिखेंगे और उसमें यही वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करके बेटे इस रिज़ल्ट को वेरीफाई कर लेंगे। अब बेटे ए बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ए बी इज़ इक्वल टू ए पी प्लस बी पी, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बेटे। और नेक्स्ट है बेटे सी डी की वैल्यू भी लिखी हुई है सी आर प्लस डी आर, तो बेटे ये भी लिख लेते हैं हम सी आर प्लस डी आर। अब बेटे यहाँ से हम कम्बिनेशन बनाएंगे, जो हमने चार इक्वेशन पहली स्टार्ट में लिखी हैं बेटे उनको हमें यूज़ करना है। तो बेटे यही जो टेंजेंट की लेंथ्स हैं इन्हीं को हम यूज़ करके ये रिज़ल्ट वेरीफाई करेंगे। तो देखिए ज़रा कैसे सॉल्व करते हैं बेटे, ए पी प्लस बी पी, ए पी किसके इक्वल है बेटे, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इसकी वैल्यू से, ए पी इज़ इक्वल टू ए एस, बी पी बेटे किसके इक्वल है, बी क्यू के। और नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट वैल्यू आ रही है बेटे सी आर एंड डी आर, तो बेटे सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू के। और इसी तरह डी आर इक्वल है डी एस के, तो बेटे ये भी पुट कर दीजिए सी क्यू प्लस डी एस, ये भी बेटे लिख दें। अब बेटे आप देखें ए बी सी डी से रेलेवेंट ये ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये वैल्यूज बनती क्या हैं, ए एस प्लस डी एस करें बेटे सबसे पहले क्योंकि ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं। फिर बेटे बी क्यू प्लस सी क्यू कर दें क्योंकि बी और सी के दरमियान क्या आ रहा है बेटे, पॉइंट क्यू आ रहा है। अब बेटे देखिए ए एस प्लस डी एस अगर आप गौर से देखें तो ये ए एस प्लस डी एस क्या बन रहा है बेटे, ए डी बन रहा है ना, तो आप इसका वेक्टर लिखिए, ये साइड लेंथ की फॉर्म में लिख लें आप ए डी। और दूसरी वैल्यू बेटे क्या है, अब यहाँ से बेटे अगर आप बी सी देखें तो क्या है, बी क्यू प्लस सी क्यू ही है, तो आप इसको लिख लीजिए बी सी। और बेटे यही रिज़ल्ट हमें प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी क्या बनता है, ए डी प्लस बी सी के इक्वल आता है। दैट कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 5। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी lying outside the circle find area of the shaded region। बेटे यहाँ पे मैंने रीजन को शेड किया है, ये रेड से आप देखिए। तो इसका बेटे हमें एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखिए ज़रा ये दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं पॉइंट पी से। बेटे एक ये सर्कल को मीट कर रहा है पॉइंट ए पे और दूसरा मीट कर रहा है एट पॉइंट बी। दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी फॉर द सर्कल। अब बेटे हमें यहाँ पे जो एरिया शेडेड एरिया फाइंड करना है, अगर आप इसको देखिए, इसको बेटे देखें, ये जो एरिया है शेडेड एरिया, ये बेटे दो ट्रायंगल्स में से आप सेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करें, सेक्टर का एरिया बेटे माइनस करें, ये एक सेक्टर है। सेक्टर क्या होता है बेटे, व्हाट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल बेटे क्या होता है, पोर्शन ऑफ सर्कल
enclosed by two radii and their corresponding arc. Two radii and their corresponding arc. अब बेटे इसका एरिया का एक स्पेसिफिक फार्मूला भी होता है, वो भी हम लिखते हैं यहाँ पे। तो एरिया का बेटे फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर होता है ये तो बेटे हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। बेटे यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ फॉर एग्जांपल, ये दो बेटे रेडियाई हैं और ये उनकी कोरस्पोंडिंग आर्क है और ये एंगल है थीटा। तो बेटे ये दोनों रेडियस हैं और ये उनका कोरस्पोंडिंग एंगल है सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर जो बन रहा है। तो बेटे ये थीटा जो भी एंगल है इन रेडियंस होना चाहिए और आर रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये आप अगर वैल्यू इसमें पुट करें फार्मूला में तो आपको मिल जाएगा एरिया इन स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट्स मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो बेटे अगर हम ये एरिया ये इन दो ट्रायंगल्स के ट्रायंगल ए सी बी, ये वाली ट्रायंगल बेटे और बेटे ये जो ट्रायंगल पी बी सी, ये दो जो इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स हैं बेटे, अगर आप इन दो का एरिया कैलकुलेट करके इसके टोटल समेशन में से अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दें तो बेटे आपको क्या मिल जाएगा, ये एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ज़रा देखिए, सॉल्व करने के लिए बेटे अब हम इसको, मैं ज़रा ये इसको इरेज करता हूँ बेटे एरिया को। अब बेटे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो बेटे अगर हम ट्रायंगल्स दोनों देखें तो इसमें ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन इसका रेडियल सेगमेंट के साथ एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्रीज होता है। टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। अब बेटे ये जो लाइन है पी सी, ये पी से सी तक, ये भी कॉमन लाइन है दोनों की, तो ये कॉमन साइड हो गई ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल है बेटे, हाइपोटेन्यूज भी सेम है। ये दोनों लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स हैं पी बी एंड पी ए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बेटे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है, ये क्या होती है, हमेशा सेम होती है जब भी एक सिंगल पॉइंट से आप सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रा करते हैं। तो और ये दोनों बेटे वैसे ही रेडियस हैं, तो ये दोनों जो हैं ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स हैं, कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। इनका बेटे जो एरिया है वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम एक का फाइंड करते हैं, दूसरे का एरिया फाइंड करने के लिए इसको डबल कर लेंगे। तो बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो बेटे लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए बेटे मैं इसको लिख रहा हूँ सर्कल की इक्वेशन को। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 14 इक्वल टू 0। ये बेटे सर्कल की इक्वेशन है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट का बेटे फार्मूला क्या होता है, हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की ही जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें बेटे पॉइंट पुट कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये बेटा हम फाइंड कर लेते हैं। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगी बेटे, पॉइंट है हमारे पास, ये बेटे पॉइंट पी दिया हुआ है, तो पॉइंट की लेंथ फाइंड करनी है फ्रॉम द पॉइंट ए। तो बेटे पी से ए तक ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हम पुट करेंगे एक्स और वाई की प्लेस पे। तो मैं इसमें पहले लिख रहा हूँ इसकी जनरल इक्वेशन की जो फॉर्म बनती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है बेटे, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 प्लस c। अब बेटे देखिए इसमें आप इक्वेशन ऑफ सर्कल में से gfc निकाल लें। तो x का कोफिशिएंट क्या होता है 2g, तो बेटे 2g क्या आ जाएगा -8। बेटे y का कोफिशिएंट होता है 2f, तो -2 किसके इक्वल आ गया 2f के इक्वल। और बेटे कांस्टेंट c जो है ये है 14, तो c को आप लिख देंगे इक्वल टू 14। अब बेटे देखिए यहाँ से g की वैल्यू क्या हो गई
दैट बिकम्स -4। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 बेटे हो जाएगी, और सी की वैल्यू बेटे एज इट इज़ 14 लिखेंगे। अब बेटे जी एफ और सी की वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास, पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है x1 y1, ये जो पॉइंट है ये क्या है बेटे, दैट इज़ 6 एंड 1। इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो बेटे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट बेटे P से A का डिस्टेंस ले लें या P से B का डिस्टेंस ले लें, तो बेटे ये क्या आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, x और y की प्लेस पे आएगा जी 6 एंड 1, तो बेटे यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाएँ, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2gx, तो 2g बेटे क्या बन जाएगा, -8 इंटू x1 है बेटे 6, 2f की वैल्यू है बेटे -2, और y1 क्या है जी -1 बल्कि +1 है जी, और c है बेटे +14। इसको बेटे ऐड अप करते हैं तो ये लेंथ आ जाएगी जो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो बेटे ये लेंथ क्या आएगी, देखें ज़रा, इसको अगर हम चेक करें तो ये 36 + 1 37, ये बन जाएगा बेटे -48। बेटे नेक्स्ट आएगा -2 और ये बनेगा 14। तो बेटे यहाँ से आप अगर वैल्यू निकालें 37 + 14 51 - 50 करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, ये 1 यूनिट आ जाएगी। तो बेटे अगर आप ट्रायंगल ये देखें, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा भी किया है, तो अगर हम इसमें ट्रायंगल ड्रा करें ये ACP, बेटे यहाँ पे मैं ट्रायंगल प्लॉट करता हूँ, इसकी ट्रायंगल अगर हम बेटे ड्रा करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं ड्रा कर रहा हूँ बेटे इसमें ये जो ट्रायंगल है अगर आप देखें तो बेटे ये वाली जो लेंथ है ये सेंटर है C, ये पॉइंट है P और इधर है पॉइंट A पे बेटे राइट एंगल बन रहा है। तो बेटे यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है। ये बेटे P से A लेंथ ये आ रही है 1, C से A बेटे क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो हमें एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का, स्मॉलर ट्रायंगल का। तो बेटे इसका एरिया कैसे आएगा, अच्छा बेटे अब इसमें देखिए हमें ये रेडियस भी फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दी हुई है, हमें बेटे सेंटर और रेडियस की कैलकुलेशन फाइंड करनी आनी चाहिए डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल से। तो बेटे रेडियस क्या होता है, रेडियस फाइंड करने की टेक्निक क्या है बेटे, g² + f² - c। तो बेटे ये हम GFC की वैल्यूज़ पुट करते हैं और रेडियस फाइंड करते हैं सर्कल का। g की वैल्यू है बेटे -4, -4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 16, f का स्क्वायर बेटे लें तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और c है बेटे इसमें 14। तो ये बन जाएगा रेडियस बेटे बन जाएगा √3। तो r की भी वैल्यू आ गई है। अब बेटे हमें एरिया फाइंड करना है अगर ट्रायंगल ACP का, तो आप लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, ये बेटे बन जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है बेटे हाफ इंटू लेंथ ऑफ AC जो कि रेडियस है, और इंटू बेटे क्या आएगा AP विच इज़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो बेटे हाफ इंटू क्या हो गया, रेडियस है √3 और लेंथ ऑफ टेंजेंट बेटे आ रही है 1 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू बन गई √3/2। ये बेटे एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब अगर आप देखें ये जो बेटे मैंने रेड से शेड किया एरिया, इसको कैलकुलेट करना है तो हमें पहले टोटल एरिया निकालना है जो इसका बेटे दो ट्रायंगल्स का इंक्लूडेड एरिया है। तो यहाँ पे हम टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बेटे
BCP, ये भी बनेगा सेम ही √3/2 बिकॉज आप लिखेंगे सिंस ट्रायंगल BCP एंड ट्रायंगल ACP आर सेम। तो बेटे ये ट्रायंगल चूँकि कांग्रुएंट हैं तो इनके जो एरियाज़ हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों का बेटे एरिया आ गया ये 2√3 बाय, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, टोटल एरिया निकालेंगे तो टोटल एरिया निकाल लें। अब बेटे टोटल एरिया बन जाएगा 2 टाइम्स √3 बाय 2 माइन, इसको आप 2 से कैंसिल करें तो बेटे ये आ गया एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स √3। ये तो बेटे अब इसका टोटल एरिया है इस ट्रायंगल का। अब मैंने आपको पहले बताया कि हमने ये बेटे जो एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है जो मैं अब ग्रीन से शेड कर रहा हूँ बेटे, ये जो सेक्टर बन रहा है सेक्टर के एरिया को टोटल एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना है। जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटे रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा, ये शेडेड एरिया आ जाएगा। अब इसके लिए बेटे हमें सेंटर पे एंगल चाहिए, तो सेंटर पे एंगल फाइंड करने के लिए बेटे अगर हम यहाँ से ही एंगल चेक करें तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, देखें यार ज़रा मैंने फार्मूला लिखा है ½ r² थीटा। तो बेटे ये थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को थोड़ा डिस्कस करना है और यहाँ से सेंट्रल एंगल निकालना है ट्रायंगल के लिए। तो बेटे सेक्टर भी चूँकि इसी से बन रहा है तो हमें यहाँ से सेक्टर का एंगल निकालना है। तो बेटे सेक्टर का एंगल निकालने के लिए यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ tan थीटा, क्योंकि बेटे परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, ये परपेंडिकुलर है और ये वैल्यू जो है रेडियस ये बेस ऑफ द ट्रायंगल है। हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। tan थीटा क्या आएगा बेटे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ से बेटे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3। तो बेटे यहाँ से थीटा जब 30 डिग्रीज होता है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1/√3। तो बेटे 30 डिग्रीज लिखें। हमने यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ करनी है थीटा की, दैट मस्ट बी इन रेडियंस। तो बेटे रेडियन एंगल लिखना है, थीटा शुड बी इन सर्कुलर मैयर। ठीक है, तो ये बेटे लिखेंगे हम π/6। अब बेटे ये तो एक आ गया ना, एक ट्रायंगल के लिए सेंट्रल एंगल है। ये वाला जो एंगल बेटे हमने कैलकुलेट किया है इसके अंदर, ये वाला एंगल बेटे आ रहा है, ये थीटा है। अब यहाँ पे जब हम टोटल सेक्टर निकालेंगे उसके लिए बेटे ये थीटा प्लस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल्स इक्वल हैं बेटे तो ये दोनों सेंट्रल एंगल्स भी क्या होंगे, ये सेम आएंगे। तो बेटे ये जो इसका टोटल एंगल बनता है सेक्टर का, यहाँ पे मैं बेटे सेक्टर दोबारा से ड्रा करता हूँ ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये बेटे जो ट्रायंगल्स का ये टोटल सेक्टर बन रहा है, इसमें ये टोटल जो एंगल बन रहा है ना, ये बन रहा है 2 थीटा। सही है। तो बेटे ये अगर 2 थीटा है तो आप इसका एंगल निकालें। एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालते हैं हम इसका बेटे। एंगल 2 थीटा तो 2 टाइम्स बेटे π/6 कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, ये बेटे हम अलग से पहले कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा ½ r² इंटू बेटे एंगल होता है अल्फ़ा या थीटा। तो मैं इसको अल्फ़ा लिख देता हूँ क्योंकि थीटा नोटेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो बेटे ½ r², r क्या है यहाँ से, r है बेटे रेडियस हमने फाइंड किया अभी, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर अल्फ़ा क्या आएगा बेटे, अल्फ़ा की वैल्यू है 2 थीटा, अल्फ़ा इटसेल्फ 2 थीटा है ये टोटल एंगल। तो बेटे ये क्या बन जाएगा 2π/6। तो आप इसको देखें, ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बन जाएगा बेटे 3π/6 और इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2² यूनिट्स। अब बेटे ये जो एरिया है ये है सेक्टर का। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल के एरिया से जो 2 ट्रायंगल्स का बेटे एरिया आ रहा है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटे, नाउ शेडेड एरिया विल बी, ये बेटे बन जाएगा √3 माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर। ये बेटे जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स।
सो बेटे आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका एक्यूरेटली आप आंसर फाइंड कर सकेंगे। अच्छा बेटे अब हमें डिस्कस करना है इसका लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का। ये बेटे डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। इसमें वो कह रहा है कि पॉइंट P इज़ लाइंग आउटसाइड द सर्कल, टेंजेंट एंड अ सेकंड लाइंस आर ड्रॉन, प्रूव दैट AP² इज इक्वल टू PB डॉट PD। बेटे यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ये है आउटसाइड द सर्कल। यहाँ से एक उसने टेंजेंट ड्रा किया है जो कि पॉइंट A पे टच कर रहा है सर्कल को, और दूसरा बेटे ड्रा की है सीकेंड लाइन। ये जो पॉइंट P से B और D पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रही है लाइन, ये बेटे सीकेंड लाइन बन रही है। अब बेटे यहाँ पे ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो उसको भी हम यूज़ करेंगे। बट पहले मैं इसमें बेटे ये जो A और B पॉइंट्स हैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कार्ड बनेगा। एक और बेटे यहाँ से कार्ड बन रहा है। अगर हम A और D को ज्वाइन करें तो ये भी बेटे एक कार्ड है। पहले बेटे ये कार्ड इसमें ड्रा कर लें। अब यहाँ पे देखिए बेटे इसके सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल राइट कंसिडर वी हैव द ट्रायंगल्स। बेटे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक है ट्रायंगल, कंसिडर द ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स बेटे कौन कौन सी हैं? ट्रायंगल PAB और दूसरी है ट्रायंगल PDA। ये बेटे दो ट्रायंगल्स हैं। हम पहले इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, बल्कि इन ट्रायंगल्स को बेटे हम सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करते हैं। तो देखिए बेटे सिमिलर ट्रायंगल्स में हम इनका प्रूफ के लिए, सिमिलर ट्रायंगल्स का बेटे मतलब ये होता है कि जो ट्रायंगल्स हैं एक ट्रायंगल से दूसरी ट्रायंगल आप एक ही ट्रायंगल की लेंथ को या उसकी जो डायमेंशंस हैं उसको किसी एक स्केल फैक्टर से आप मैग्नीफाई करते हैं या रिड्यूस करते हैं तो दूसरी ट्रायंगल बन जाती है। तो ज़रा देखिए बेटे ये ट्रायंगल PAB और ट्रायंगल PDA, ये बेटे यहाँ से आप देखें PAB ये ट्रायंगल बेटे यहाँ से बन रही है, और ट्रायंगल PDA ये बेटे ट्रायंगल पहली है। यू कैन सी दिस ट्रायंगल PAB, ये बेटे एक ट्रायंगल है। अगर मैं इसको मार्क करूँ, एक बेटे ये ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल है जिसमें बेटे वर्टिसेस आ रहे हैं PD एंड A। तो ये बेटे दो ट्रायंगल्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखें बेटे इन दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान एक है जो वर्टेक्स है ना वो कॉमन है, तो बेटे ये कॉमन एंगल भी बनता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बेटे लिख रहा हूँ एंगल, कौन कौन से बेटे कॉमन है इसमें? एंगल BPA is congruent to the angle DPA। अगर बेटे आप गौर करें इस ट्रायंगल पे तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये सेम बनते हैं। ये D से बेटे आप इस वर्टेक्स से P तक और फिर A तक अगर आप ये लाइंस ड्रा करें तो ये वाला एंगल बेटे ये सेम ही लाइन बन रही है PB और PD की। तो यहाँ से बेटे ये जो एंगल बन रहा है थीटा, दैट विल बी सिमिलर फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। फिर बेटा आप ये देखिए इसी में मैं ना इनको पहले ट्रायंगल्स को बेटे ज़रा ड्रा कर दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरह से। तो बेटे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है जो कि है PBA, P ये वर्टेक्स है बेटे B और ये है A, और दूसरी बेटे ट्रायंगल है PDA। बेटे यहाँ पे मार्क भी किए हैं P और फिर है जी D और यहाँ पे है बेटे वर्टेक्स A।
अब बेटे सबसे पहले तो कॉमन एंगल हमने प्लॉट किया है दोनों में। अगर आप देखें तो ये एंगल जो है ये P, ये कॉमन एंगल है बेटे, ठीक है, आपके सामने है। ये एक ही लाइन पे बन रहा है एंगल, ये जो हमारे पास डायग्राम बन रही है इसके अंदर। तो बेटे यहाँ पे ये जो एंगल है ये कॉमन एंगल है, इसके साथ आप मेंशन कर दीजिए दिस वन इज कॉमन एंगल। अब बेटे देखिए इसमें एक और एंगल है जो कि सेम है। अब वो एंगल बेटे हमें मिलेगा जो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बेटे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कन्फ्यूजन ना हो और उसना इसको अप्लाई करने में। अल्टरनेट सेगमेंट बेटे थ्योरम जो है ये सर्कल में आप किस तरह से अप्लाई करते हैं। थ्योरम बेटे ये स्टेट करता है कि अगर आप कोई भी कार्ड है बेटे, अगर उस पे आप कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं कार्ड के किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, फॉर एग्जांपल बेटे ये देखें P से जो A लाइन है ये जो एंगल बना रही है, ये बेटे जो एंगल है फॉर एग्जांपल ये अल्फ़ा हम इसको लिख लेते हैं, इफ़ दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। तो बेटे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहता है कि ये जो AB है जो कार्ड बन रहा है इस पे बेटे अगर किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई टेंजेंट आएगा, लाइक ये PA टेंजेंट है, तो बेटे इसको आप ये जो एंगल अल्फ़ा है इसको आप इक्वल लेंगे ये जो इसका AB का अल्टरनेट सेगमेंट है इसके एंगल से। तो बेटे ये एंगल दोनों क्या होंगे, PAB और PDA, ये दोनों बेटे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी सेकंड बेटे सेंटेंस लिख रहा हूँ। पहला ये लिखा है बेटे, सेकंड इसमें एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल PAB, ये बेटे एंगल है टेंजेंट का विद द कॉर्ड, और इसको बेटे हमने इक्वल रखना है अल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल। अल्टरनेट सेगमेंट का जो एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा इसके इक्वल, तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एंगल PD और बेटे इधर A लिखेंगे। अब दो एंगल्स इक्वल आ गए बेटे, तो यहाँ से दो बेटे एंगल्स हो जाएं अगर इक्वल किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो हम उसको कहते हैं कि ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो आप लिखेंगे सो ट्रायंगल PAB is similar to the triangle PDA, ये बेटे हम लिखेंगे और इसके साथ हम मेंशन करेंगे एंगल AA सिमिलरिटी। दो एंगल्स बेटे अगर सेम है ट्रायंगल्स के दरमियान तो जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अब बेटे जब सिमिलर ट्रायंगल्स आती हैं तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग लेंथ्स की रेशो है वो सेम आती हैं, ठीक है। ये बेटे सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी, इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स बेटे जब आती हैं ना तो उनकी कोरस्पोंडिंग लेंथ्स की जो रेशो है वो सेम होती हैं। तो यहाँ से अब हम इसका रिज़ल्ट डेड्यूस करते हैं, जो यहाँ पे बेटे ये वैल्यू लिखी हुई है, हमें तो एट द एंड ये रिज़ल्ट फाइंड करना है। तो आप देखिए इसमें बेटे हम क्या लिखेंगे, नाउ PA और इसकी बेटे मैं रेशो ले रहा हूँ, PA की रेशो है PD से। अब देखिए ज़रा ये बेटे कोरस्पोंडिंग रेशोज़ कौन कौन सी आएंगी, PA और PD। बेटे PA ये वाली लेंथ है, अगर आप इसको देखें ये जो ट्रायंगल है पहली बेटे ऊपर, और ये है लेंथ PD, ठीक है। बेटे इनकी रेशो किसकी इक्वल आएगी, अच्छा बेटे PA की रेशो और PD, आप ये वाली ट्रायंगल देखें ज़रा, ये जो ग्रेटर ट्रायंगल है बेटे इसमें PA बेटे ये वाली लेंथ है, ये बेटे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली बेटे जो लेंथ है ये और ये वाली लेंथ बेटे हम कंसिडर कर रहे हैं PA और PD। तो बेटे यहाँ पे भी हम सिमिलर चूँकि ट्रायंगल्स नहीं है तो कोरस्पोंडिंग लेंथ्स ये वाली लेंगे PB, और इधर क्या आएगी बेटे PA। तो मैं इसको लिख रहा हूँ दैट विल बी इक्वल टू PB एंड PA। तो बेटे ये जो रेशोज़ हैं कोरस्पोंडिंग लेंथ्स की
ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स मैंने ड्रा किए हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स हैं बेटे, उनकी रेशो हमेशा सेम रहती है, क्योंकि बेटे ए की लेंथ अगर आप देखें ना, ये जो पी से ए लेंथ है बेटे, इसी को एक्सटेंड करें तो ये पी डी बनेगा। किसी भी रेशो से आप एक्सटेंड करेंगे, वो स्केल फैक्टर 1.5 यूनिट्स हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स ले सकते हैं, स्केल फैक्टर कुछ भी हो सकता है। बट बेटे पी ए से आप पी डी जनरेट कर सकते हैं, इसी तरह पी बी से ये वाली लेंथ पी ए बन सकती है, और एट द एंड ये जो बी ए लिखा हुआ है बेटे, इससे आप ए डी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो बेटे मैंने यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशो ली है। अगर आप देखें ये चूँकि ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्वल आ गई हैं, तो बेटे यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो ये ए पी या पी ए का बेटे स्क्वायर ये किसकी इक्वल आ जाएगा, पी डी डॉट पी बी के इक्वल आ जाएगा। और बेटे यही रिज़ल्ट था जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। ठीक है, सो दैट concludes the question number 7 and with this question this exercise is concluded। अब बेटे आप लोगों ने जो एक्सरसाइज है इसका हर एक क्वेश्चन केयरफुली बेटे वॉच करना है और देखना है। फिर भी अगर कोई किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो बेटे, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Please like, share and subscribe. And thanks for watching. अच्छा guys, सब्सक्राइब तो कर दो।